2020 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। क्लियर है? तो उसकी डिटेल हम चर्चा करने वाले हैं। और ये भी ध्यान रखें, आप जिस एकता के साथ आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं या करने वाले होंगे, उस पर आप लगातार जुड़े रहें और जो रोजगार की बात है उसको लगातार उठाते रहें, क्योंकि अब भी आप देख रहे हो जिसे नंबर 1 चैनल कहते हैं वह भी लगातार सुशांत या रिया का कवरेज कर रहा है। मतलब बेरोजगार व्यक्ति की इक्का दुक्का ही चैनल है जो चर्चा कर रहे हैं। तो लगातार आप इस तरह के आंदोलन से जुड़े रहें। मैं इस वीडियो में आपको आईबीपीएस का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसकी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो आईबीपीएस की जो इंपॉर्टेंट डेट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है लास्ट डेट। क्लियर है? तो फॉर्म भर रहे हैं, लास्ट डेट जो है वो है 23 सितंबर। इसके बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आईबीपीएस है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो लास्ट डेट जो है बढ़ाता नहीं है, तो 23 सितंबर के पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। क्लियर है? अगर हम बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में केवल 2 लेयर हैं। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आप एग्जाम निकालेंगे। क्लियर है? और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले एग्जाम जो है वो है प्री। तो प्री जो एग्जाम होने वाला है वो होगा दिसंबर में। तो डेट डिसाइड है 5, 12 और 19 दिसंबर को प्री एग्जाम होगा। जैसे ही आप इसे क्रैक कर लेंगे तो आपका होगा मेंस। क्लियर है? आप आगे पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट से क्या क्या आता है। तो मेंस जो है वो है 24 जनवरी को। क्लियर है? 24 जनवरी को जो है वो है मेंस का पेपर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वाइन कब कर लेंगे, तो आईबीपीएस ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो 1 अप्रैल को आप ज्वाइन कर लोगे। मतलब 1 अप्रैल को सारे परीक्षा परिणाम आ जाएंगे, 1 अप्रैल 2021। क्लियर है? आगे बात करते हैं एग्जाम की जो एज लिमिट है खासतौर से वो कितनी रखी गई है। तो जो एज लिमिट है वो है 1 सितंबर 2020 को आपकी उम्र किसी भी कैटेगरी, मतलब जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी उम्र 28 वर्ष से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। मतलब जो न्यूनतम उम्र है वो है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है वो है 28 वर्ष। अब एससी, एसटी, ओबीसी को अलग अलग इसमें आरक्षण दिया गया है। एससी एसटी को 5 वर्ष का आरक्षण दिया गया है। मतलब एससी एसटी अधिकतम कितने साल के होंगे? 33 वर्ष के। और ओबीसी को 3 वर्ष का आरक्षण दिया गया है। मतलब ओबीसी को कितनी ओवर एज मिलेगी? 31 वर्ष, 31। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अब यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपकी एजुकेशन जो है 23/9 मतलब 23 सितंबर तक ग्रेजुएशन पूरी हो जाना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन अगर आपकी पूरी है, स्नातक अगर आप हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 23 सितंबर तक। अभी नहीं, 23 सितंबर मतलब अगले 20-25 दिनों के अंदर। क्लियर है? अगर डिग्री हो चुकी है तो मतलब उसके नंबर लिखना होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगली बात है, इसमें बात करें अगर फीस की, तो फॉर्म फीस कितनी लग रही है? तो एससी एसटी के लिए मात्र 175 रुपए फीस लगेगी, वहीं जनरल के लिए 850 रुपए इसकी फीस लगने वाली है। अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है वो किस तरह से आएगा, तो प्री में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? तो प्री में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आती है। प्री एग्जाम जो पहला एग्जाम होता है उसमें क्या आता है? इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। किस तरह से होता है तो ध्यान से समझना, ये समझने वाली बात है, क्योंकि 30 क्वेश्चन, देखो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और समय मिलेगा 1 घंटे का। ठीक है? किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? तो 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंग्लिश के, ठीक है, 30 मार्क्स के। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे मैथ्स के, और 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स रहेंगे रीजनिंग के। सब में 20 मिनट का समय मिलेगा। क्लियर है? आपको हर पोर्शन को 20 मिनट में करना होगा। चाहे इंग्लिश हो तो उसको 20 मिनट मिलेंगे, मैथ्स हो तो उसको 20 मिनट मिलेंगे, और अगर बात करें रीजनिंग तो भी उसको 20 मिनट मिलेंगे। क्लियर है? टोटल 1 घंटा नहीं मिल रहा है आपको समय, हर में 20-20 मिनट का समय मिलेगा। ऑटोमेटिक कंप्यूटर लॉग इन होगा, लॉग आउट होगा, और इस तरह से चीजें परीक्षा हॉल में आप देख पाएंगे। आगे बात करते हैं, जैसे ही आप प्री क्वालिफाइड कर लेंगे तो आपको मेंस देना होगा। तो मेंस का सिलेबस देख सकते हैं। तो मेंस का जो एग्जाम है उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 190।
क्लियर है? टोटल क्वेश्चन होंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इतना पोर्शन साफ कर दे रहा हूं, टोटल क्वेश्चन होंगे 190, क्लियर है? और माफ कीजिए, और नंबर होंगे 200, ठीक है? क्वेश्चन होंगे 190 और नंबर होंगे 200, और समय जो होगा वो अलग अलग होगा। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की तो 50 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के और 45 मिनट इसको करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन यहां पर लिख दे रहे हैं हम ताकि आपको समझ में, यहां पर नंबर लिख दे रहे हैं और यहां पर समय लिख दे रहे हैं ताकि आपको आंसर आसानी हो समझने में। क्लियर है? इसके बाद रीजनिंग के बाद आएगी इंग्लिश की बारी, तो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन को 40 मिनट मिलेंगे, और सॉरी 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के होंगे और इसको समय मिलेंगे 35 मिनट, ठीक है? ध्यान रखना ये बात। अगर बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में टोटल क्वेश्चन होंगे 50, नंबर भी होंगे 50 और इसको सॉल्व करने में मिलेंगे 45 मिनट। इसके बाद करें जीए की, जीए क्या कहलाता है? करंट जनरल अवेयरनेस। इसमें करंट अफेयर भी आता है और वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग का जीके आता है, ठीक है? बैंकिंग का जीके थोड़ा सा अलग होता है तो उसको पढ़ना होता है, ठीक है? तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के और इसको भी करने में मिलेंगे 35 मिनट। तो इस तरह से जब आप जोड़ोगे तो आपके 190 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 नंबर हो जाएंगे और टोटल जो समय मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे 40 मिनट का, 160 मिनट का समय मिलेगा इसको करने में। तो उम्मीद है आपको मेंस की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं यदि जॉब लग जाए तो सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो नोटिफिकेशन है, जो रूल बुक है, उसमें साफ साफ लिखा है जो वेतनमान है वो रहेगा, मूल वेतनमान रहेगा 11,767, लेकिन सारी चीजों को मिलाकर आपको मिलेंगे 42,020 रुपए शुरुआत में ही। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की, तो जो पोस्टें हैं वो लगभग 1500 के आसपास निकली हैं। हालांकि डिसअपॉइंटेड है, लेकिन हमें केवल एक, लगभग बोल रहा हूं 1500 से कुछ ज्यादा ही निकली हैं। क्लियर है? एग्जैक्ट फिगर आप देख सकते हैं ये है। तो जो पोस्टें हैं उससे हमें ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि हमें मेन तैयारी करना है, हमें एक पोस्ट चाहिए है। क्लियर है? अब एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज में आपको बता दे रहा हूं जो कई बार पता नहीं होता। जब भी आप आईबीपीएस का पेपर देखेंगे तो आपको 3-4 वर्ड मिलेंगे जो शॉर्ट फॉर्म में होंगे। क्या लिखा रहेगा? सबसे पहला रहेगा आईबीपीएस क्लर्क सीआरपी एक्स, इसको एक्स नहीं पढ़ना, ये 10 लिखा है रोमन लिपि में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईबीपीएस का बता चुका हूं, इंस्टीट्यूट बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन क्लर्क, ये होता है सीआरपी। तो सीआरपी का फुल फॉर्म होता है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्लियर है? अब समझ में ये नहीं आता कि ये 10 क्यों लिखा है, क्या कोई 10 कैटेगरी है? नहीं, एक्चुअल में ये आईबीपीएस का 10वां क्लर्क एग्जाम है, इस वजह से इसमें एक्स लिखा है या 10 लिखा है, इस वजह से कई बार कंफ्यूजन होता है। क्लियर? उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके आंसर आपको पर्सनल सेंड करने की। क्लियर है? यह वीडियो आप साइंस दीप पर देख रहे हैं। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब अपडेट, मैथ्स क्लास, जीके क्लास या अन्य कोई जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपने इसको लाइक कर दिया होगा। शेयर कर दें जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। नमस्कार।